आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल शुरू, 535 करोड़ रुपए से बना और 2.08 किलोमीटर लंबा पनवल पुल रामेश्वर और मंडपम को जोड़ता है। रेलवे ने पुल पर अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा को मंजूरी दी है। सूर्य की किरणों ने किया रामलला का अभिषेक, तो अयोध्या में राम जन्मोत्सव पर अध्यात्म व विज्ञान के तिलक की साक्षी बनी पूरी दुनिया। तमिलनाडु के नेता कम से कम अपने हस्ताक्षर तो तमिल भाषा में करें। तो केंद्र सरकार और तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा विवाद के बीच रामेश्वर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर तीखा तंज किया है। पीएम मोदी ने कहा, उन्हें आश्चर्य होता है कि तमिलनाडु के मंत्रियों से उन्हें मिलने वाले किसी भी पत्र पर तमिल भाषा में हस्ताक्षर नहीं होते। तमिलनाडु के नेताओं से अनुरोध है कि अगर आपको तमिल पर गर्व है तो कम से कम आप अपना हस्ताक्षर तो तमिल में करें। विश्व मुक्केबाजी, भारत को 6 पदक, हितेश को स्वर्ण। झुलसाने लगी गर्मी, मध्य व उत्तर भारत में पारा 40 पार। मध्य और उत्तरी भारत में तेज गर्मी का कहर शुरू हो गया है। पूर्वी यूपी, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बीते 24 घंटे में तापमान 40 से 43 डिग्री के बीच पहुंच गया। वहीं दिल्ली और उससे सटे इलाकों में इसी दौरान तापमान 36 से 40 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। दिल्ली में चलेगी देश की पहली 3 कोच की मेट्रो। किसान नेता डल्लेवाला ने 131 दिन बाद खत्म की भूख हड़ताल। बद्री केदार मंदिर परिसर में वीडियो बनाने पर प्रतिबंध। तो चारधाम यात्रा के दौरान इस बार केदारनाथ व बद्रीनाथ मंदिर परिसर में 30 मीटर के दायरे में वीडियो व रील बनाने पर प्रतिबंध रहेगा। मंदिर परिसर में भीड़ प्रबंधन के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी कर रही है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सचिव धोखाधड़ी में गिरफ्तार हुए। घिबली से डार्क वेब व डीप फेक का तो नहीं खोल रहे द्वार। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से अपनी तस्वीरों को स्टूडियो घिबली स्टाइल में बदलने का लोग भले ही बेधड़क मजा ले रहे हों, मगर इससे आपकी गोपनीयता और आपके डाटा के गलत इस्तेमाल का गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत। तो हरिद्वार देहरादून राजमार्ग पर छिंदवाड़ा के समीप सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। दोनों स्कूटी पर सवार होकर देहरादून से हरिद्वार की ओर जा रहे थे। छिंदवाड़ा स्थित पेट्रोल पंप के समीप एक जीप ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इससे स्कूटी पलट गई और पिता पुत्र ट्रक की चपेट में आ गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जली हुई कार में मिला महिला का शव, हत्या की आशंका, साथी लापता। तो जोशीमठ से खबर आई है। ज्योतिर्मठ क्षेत्र में संदिग्ध हालत में कार में आग लगने से महिला की मौत हो गई। घटना का पता तब चला जब तपोवन सुबाई मोटर मार्ग पर जली हुई कार मिली। महिला मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली थी और करीब 5 माह से तपोवन के पास ढाक गांव में एक होम स्टे में रह रही थी। उसके साथ कर्नाटक का एक व्यक्ति भी रहता था जो घटना के बाद से लापता है। कार में एक छोटा गैस सिलेंडर भी मिला है। ऐसे में पुलिस प्रथम दृष्टया इसे हत्या मान रही है। इसका शक महिला के साथी पर है। गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार रविवार सुबह करीब 7 बजे कुछ ग्रामीण सुबाई गांव से ज्योतिर्मठ आ रहे थे। इस दौरान उन्हें चाचड़ी गांव के पास सड़क किनारे जली हुई कार दिखी, जिसकी अगली सीट पर बुरी तरह जला हुआ किसी महिला का शव था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कुछ ही देर में ज्योतिर्मठ के कोतवाल देवेंद्र सिंह रावत, उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ,
पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट व पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गए। छानबीन करने पर पता चला कि महिला तपोवन के ढाक में पांगर चूल्हा होम स्टे में गत वर्ष दिसंबर से रह रही थी। होम स्टे में दर्ज रिकॉर्ड से उसकी पहचान श्वेता सेनापति निवासी बेंगलुरु कर्नाटक के रूप में हुई है। केदारनाथ यात्रा घोड़ा खच्चरों का पंजीकरण फिर शुरू। केदारनाथ यात्रा को लेकर के घोड़ा खच्चरों का पंजीकरण फिर से शुरू कर दिया गया है। 12 दिन पूर्व पंजीकरण के दौरान जांच में घोड़े खच्चरों में हॉर्स फ्लू के लक्षण पाए जाने पर पंजीकरण बंद कर दिया गया था। बद्रीनाथ हाईवे पर डीएम ने किया निरीक्षण। पर्यटन सचिव कुर्वे पहुंचे कार्तिक स्वामी मंदिर, तैयारियों का लिया जायजा। तमिल में हस्ताक्षर भी नहीं करते तमिलनाडु के नेता। 4 धाम की सुगम व सुरक्षित यात्रा के लिए सरकार प्रतिबद्ध। सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कलाकार बने सुदर्शन पटनायक। विभाजनकारियों को नहीं होने दूंगा कामयाब। तो जाति धर्म और क्षेत्र के नाम पर विभाजनकारी राजनीति करने वालों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कड़ी चेतावनी दी। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में धामी ने 2 टूक में कहा कि अपने जीते जी वो ऐसे तत्वों को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक है और अडिग है। सारी भाजपा पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मेरे साथ खड़ी है और हम सब मिलकर विभाजनकारी ताकतों को करारा जवाब देंगे। नए कानून पर कानूनी लड़ाई तेज। अमेरिका में ट्रंप मस्क के खिलाफ प्रदर्शन। घर बेचकर बेटे को बनाया मुक्केबाजी का किंग। वक्फ बोर्डों पर नियंत्रण की मंशा नहीं। द्वारका में पूरी हुई अनंत अंबानी की आस्था विश्वास की यात्रा। वेतन पेंशन कोषागार से देने पर मांगी सहमति। डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने दिया धरना। तो डायट डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग के लिए शिक्षा निदेशालय में धरना दिया। धरने पर बैठे बेरोजगारों ने कहा 8 मार्च को शिक्षा मंत्री आवास कूच करेंगे। बेरोजगारों ने कहा कि प्रदेश के 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से 650 प्रशिक्षु अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं, लेकिन प्रशिक्षण पूरा करने के 3 महीने बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली, जबकि शिक्षा मंत्री ने भर्ती का दूसरा चरण शुरू करने का वादा किया था। शिक्षक संघ ने जिला सम्मेलन तैयारियों पर चर्चा की। जाति व क्षेत्रवाद के नाम पर समाज को तोड़ने वालों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। भाजपा के 2 महाझूठों का करूंगा भंडाफोड़। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि 15 अप्रैल को मुखवा में मां गंगा के दर्शन कर अपनी यात्रा का पहला चरण शुरू करूंगा। इस यात्रा के दौरान गंगा किनारे हो रहे अनियंत्रित निर्माण के साथ भाजपा के 2 महाझूठों का भंडाफोड़ किया जाएगा। भाजपा ने जुम्मे की छुट्टी व मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ को गढ़ा, लेकिन आज तक भाजपाई इसके साक्ष्य नहीं दिखा पाए। कुमाऊनी होली से होगी नैनीताल लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत। हक मिला नहीं, अब आंदोलन के जरिए छीनना होगा। कॉलोनी तक पहुंची आग। जंगलों में बेतहाशा बढ़ रहे चीड़ के पेड़ों से खतरा। टिहरी जिले के 18 स्कूल भवन विहीन। तो 8 स्कूल पंचायत भवनों में और 2 विद्यालय चल रहे हैं मंदिर परिसर में। पैसेंजर ट्रेन में मृत मिला युवक शिनाख्त नहीं हुई। तो हरिद्वार से खबर है, डंपर की टक्कर से नर्सिंग के छात्र की मौत हो गई। रुद्रपुर में अंबेडकर की प्रतिमा पर टायर डालने से फूटा गुस्सा। शहर के प्रमुख बाटा चौक के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर रविवार सुबह टायर डला देख अनुसूचित जाति समाज के लोग भड़क गए। उन्होंने हंगामा कर मौके पर धरना शुरू कर दिया। उन्होंने घटना को गहरी साजिश बताया। इससे पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। दबंगों ने टोल कर्मियों को दौड़ाकर पीटा।
हरिद्वार की मधुमक्खियां हर्षिल व टिहरी के सेबों में घोलेंगी मिठास। 50,000 महिलाओं को बनाएंगे लखपति दीदी। 14 मई से शुरू होगी आदि कैलाश यात्रा, शेड्यूल जारी हुआ। केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सामान जला। तो बैदराबाद क्षेत्र से सटे ग्राम इब्राहिमपुर में रविवार को देर रात केमिकल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। धारण क्षमता के आधार पर बने नंदा राजद यात्रा की योजना। मंगलोर में युवक पर फायर किया, फिर तेल छिड़क जिंदा जलाने की कोशिश की। गौरीकुंड के तप्तकुंड में फिर से फूटी गर्म पानी की धारा। तो बीते वर्ष अतिवृष्टि के कारण मलबे और बोल्डर में दब गया था कुंड। होटल खाद्य कारोबारियों के साथ संवाद व प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। 327 घोड़ा खच्चरों का पंजीकरण किया। 32 लाख से बनेगा यमुनोत्री हेलीपैड को जोड़ने वाला मार्ग। दुकानदार के खाते से 4.94 लाख निकाल नौकर भागा। तो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर निकाली गई रकम, पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ। बंद मकान में चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज किया। सातिर नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। टक्कर मारने पर बाइक चालक पर मुकदमा दर्ज किया। कार से पिस्तौल लहराते हुए निकले शहर में 3 गिरफ्तार किया। 15 अप्रैल से बनेंगे वाहनों के ग्रीन कार्ड। पॉलिटेक्निक में प्रवेश को 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। RIMC में आवेदन की तिथि बढ़ी तो 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टरों के इंटरव्यू 9 अप्रैल को होंगे। विकासनगर में पुल के लिए लोगों ने धरना दिया। खुलासा, फर्जीवाड़े से 70 से ज़्यादा लोगों को बेच दी जमीन। तो राजस्व विभाग की SIT की जांच में सामने आया मामला। 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। देहरादून में तपीस बढ़ी, तापमान 36 पार पहुंचा। तो अप्रैल के पहले सप्ताह में ही सूरज की तलखी दिखाई दे रही है। रविवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। दून में तापमान इस सीजन में पहली बार 36 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, जो सामान्य से 4.7 डिग्री ज़्यादा था। न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहेगा, कल से बारिश के आसार हैं। दुकान संचालक के खाते से निकाले लाखों रुपए। दिन रात के तापमान में दोगुने से ज्यादा का अंतर। नकली पिस्टल लहराकर वीडियो बनाने वाले धरे। तो टैक्सी पर उत्तराखंड सरकार की प्लेट लगाकर नकली पिस्टल लहराते हुए वीडियो बनाने के आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोने की अंगूठी लेकर बाबा फरार हो गया। डंडे से पीटकर व्यक्ति की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। तो विकासनगर से खबर है, कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर हुए कहासुनी के दौरान एक व्यक्ति की डंडे से पीटकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ट्रक की टक्कर से दुकानदार की मौत हो गई। तो ऋषिकेश से खबर रही है। डायबिटीज BP की चपेट में युवा भी आ रहे। 2 साल से फाइलों में रेंग रहे 18 फायर व एक ट्रेनिंग सेंटर। घर वापसी करने वाले प्रवासी क्या कर रहे, सामने आएगी तस्वीर। चारधाम यात्रा मार्ग पर मिलेगा स्वच्छ और शुद्ध भोजन। चौथी बार पर्वतीय कल्याण समिति के अध्यक्ष बने लखेड़ा। बस अड्डों पर बनेंगे ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन। सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए इच्छा शक्ति एवं ठोस कार्रवाई की दरकार। NCTE के नियमों की अनदेखी करने वाले B.Ed कॉलेजों पर बंदी की तलवार। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के ने नियमों की अनदेखी करने वाले राज्य के B.Ed कॉलेजों पर सख्ती शुरू कर दी है। छात्र शिक्षक अनुपात, बायोमेट्रिक से उपस्थिति, नेक मूल्यांकन, असेसमेंट एंड एग्रीडेशन, संस्थान के आधारभूत सुविधा, मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला व प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे मानकों का ब्यौरा सभी संस्थानों को 17 अप्रैल 2025 तक देना होगा। लैपटॉप से भी पढ़ाई करेंगे दिव्यांग छात्र छात्राएं। नए आविष्कार आर्थिक विकास में होंगे मददगार। 10 साल बाद खुली सड़क की राह, माफिया ने गेट और चरादीवारी से खड़ी की चुनौती। कंपनी के खाते से निकाले 4.94 लाख रुपए।
बोलेरो पर उत्तराखंड शासन की नेम प्लेट लगाई फिर दबंग गई। शिमला बाईपास चौराहे पर चालकों के लिए हर तरफ से खतरा। जली हुई कार में महिला का शव, हत्या की आशंका। ज्वालापुर क्षेत्र में एक और मजार ध्वस्त किया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड में 13,398 पदों पर भर्ती निकली, जिसमें संविदा नर्स, संविदा लेखाकार व अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 208 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के 89 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। स्टेट बिजनेस हेड के 212 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। NLC इंडिया लिमिटेड में 171 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। UK SSSC में 69 पदों पर भर्ती निकली है, इसमें सहायक लेखाकार के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पहचानने के लिए डाउनलोड किया फोटो तो खाता हो सकता है खाली। सोशल मीडिया पर अपनों का फोटो जानकर डाउनलोड करना भी खाता खाली कर सकता है। साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका अपनाया है। ठग पहले एक फोटो सोशल मीडिया पर भेजकर उसे पहचानने के लिए कह रहे हैं, जिसके बाद जैसे ही फोटो डाउनलोड किया जाता है तो फोन की कई परमिशन उनके पास चली जाती हैं। इसके बाद ठग बैंक खाते में सेंध लगाकर अपने खातों में धन ट्रांसफर कर लेते हैं। IMA के पास ट्रक ने रेलिंग और बूथ तोड़ा, तो भारतीय सैन्य अकेडमी के पास ट्रक अनियंत्रित हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने अकेडमी की बाउंड्री और रेलिंग तोड़ते हुए वहां सुरक्षा कर्मियों के लिए बनाए गए बंद पड़े बूथ को तोड़ दिया। ट्रक ने वाहन को भी टक्कर मारी। दुर्घटना में एक सैन्य कर्मी घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहले सेना के लोग ही मौके पर पहुंचे और घायल सैन्य कर्मी को मिलिट्री अस्पताल पहुंचाया। बाद में पुलिस की तहरीर दी गई। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। रायपुर में जमीन बेचने के नाम पर 70-80 लोगों से धोखाधड़ी की। कल से प्रदेश भर में बदलेगा मौसम, तो उत्तराखंड में अप्रैल की शुरुआत चटक गर्मी के साथ हुई। ऐसे में सोमवार को भी प्रदेश भर में गर्मी परेशान करेगी। हालांकि कल 8 अप्रैल से प्रदेश भर में मौसम बदलने के आसार हैं। इसके चलते गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 7 अप्रैल को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। दून की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम 17 डिग्री रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में 8 से 10 अप्रैल तक मौसम बिगड़ने के आसार हैं। रांझावाला में रसोई गैस की किल्लत। देहरादून के राष्ट्रपति आशियाना में गाइड बनने का मौका। तो राष्ट्रपति भवन ने जारी किया विज्ञापन, 10 युवाओं को मिलेगा रोजगार। तो राजधानी स्थित राष्ट्रपति आशियाना में युवाओं को स्कॉलर गाइड बनने का मौका है। राष्ट्रपति भवन ने इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी है। युवा अपनी पढ़ाई के साथ चुने गए दिनों में यहाँ स्कॉलर गाइड की सेवाएं दे सकते हैं। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून स्थित आशियाना को आम जन के लिए खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद राष्ट्रपति सचिवालय ने राजधानी में अफसरों के साथ कई दौर की बैठक की। आशियाना को जून माह में आम जन के लिए खोलने के साथ ही यहाँ एक विशाल पार्क का शिलान्यास भी राष्ट्रपति करेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छाने की तैयारी करें खिलाड़ी। स्नेह के बल्लेबाज नहीं दिखा पाए कमाल। जश्न दून के गायक एस किंग ने जमाया रंग। मिनी मैराथन में सुग्रीव और समीक्षा रहे प्रथम। दुकानदार के खाते से 4.94 लाख निकाल नौकर भागा। टक्कर मारने पर बाइक चालक पर मुकदमा दर्ज किया। सड़कों से हटाएं अतिक्रमण, शुरू करें शटल सेवा। तो मसूरी से खबर है, पर्यटन सीजन के लिए जिलाधिकारी सबीर बंसल ने विभिन्न मार्गों के अधिकारियों के साथ बैठक की। दून में धूमधाम से मना रामनवमी का पर्व। पूजा अर्चना के साथ हुई विभिन्न कार्यक्रम। प्रेमनगर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। दून अस्पताल को सिर्फ 271 नर्सें मिली, जरूरत 750 की।
मसूरी हाथी बड़कला मार्ग निर्माण के लिए किया प्रदर्शन, लगाया जाम। मसूरी हाथी बड़कला मार्ग बनवाने की मांग के लिए कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अनारवाला में प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क पर जाम लगाया। प्रदर्शनकारियों की वाहन चालकों के साथ कहासुनी हुई। मिठाई बांटकर पार्टी की स्थापना दिवस मनाया। पेड़ों को बचाने के लिए होगा जागरूक। पड़ोसी की गैर इरादतन हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो विकासनगर से खबर रही है। सॉफ्टवेयर में अटकी वाहनों की फिटनेस फिर लगानी होगी दौड़। हरिद्वार में मधुमक्खियां हर्षिल और टिहरी के सेबों में घोलेंगी मिठास। तो सेब के बगीचों में परागण के लिए हर्षिल, टिहरी और देहरादून जाएंगे मधुमक्खियों के बॉक्स। हरिलोक तिराहे के पास बनी मजार को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त किया। रोपवे संचालन की दावेदारी में उतरी सड़क निर्माता कंपनी। मौसी की बेटी के साथ नाबालिग घर से फरार हो गई। चाकू लेकर घूम रहा एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। 50,000 महिलाओं को बनाएंगे लखपति दीदी। हॉकी में श्यामपुर की बेटियों ने बढ़ाया मान। देहरादून बार एच और देहरादून लॉयर जीते। मूल्यांकन पूरा, अब परीक्षा परिणाम का इंतजार। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं व 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है। अब छात्र बेसब्री से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। वार्षिकोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम। प्रेमी ने की थी युवती के मकान मालिक के घर पर फायरिंग। अश्लील इशारे करने पर 2 महिला गिरफ्तार हुई। 3 दिन से लापता किशोरी घर लौटी। पॉक्सो का आरोपी गिरफ्तार हुआ। बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया। 10 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 गिरफ्तार। 2 लाख से खबर रही है। बाइक चोर को जेल भेजा। केमिकल की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सामान जला। गंग नहर में मिला शव, हत्या की आशंका। तो रुड़की से खबर है। दोस्तों के साथ पार्टी में गया युवक का शव पुलिस ने गंग नहर से बरामद किया। युवक पर फायर किया, तेल छिड़क जलाने की कोशिश की। तो मंगलोर से खबर रही है। मौसम के नरम गरम तेवरों से बिगड़ रहा सेहत का मिजाज। पहाड़ से मैदान तक पेयजल संकट, गर्मी में बिजली भी रुला गई। वहीं खबर हल्द्वानी से वीकेंड पर जाम से जूझते रहे लोग। 36.6 डिग्री पहुंचा हल्द्वानी का तापमान। केदारनाथ यात्रा की राह में पार्किंग सबसे बड़ी चुनौती। श्रीनगर में बिछाएगी 82 किलोमीटर लंबी शिविर लाइन। ब्रिटकुल की कार्य योजना पर टिका है ज्योतिर्मठ ओली रोपवे का भविष्य। तो आपदा के 5 जनवरी 2023 से बंद पड़ा है ज्योतिर्मठ से ओली को जोड़ने वाला 4.15 किलोमीटर लंबा रोपवे। तो आपदा के 2 वर्ष बाद भी ज्योतिर्मठ से विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग स्थल ओली को जोड़ने वाला रोपवे सुचारू नहीं हो पाया। रोपवे कब खुलेगा यह तो फिलहाल तय नहीं है, लेकिन इसके बंद पड़े होने से ओली का पर्यटन जरूर प्रभावित हो रहा है। अब रोपवे के निरीक्षण व सर्वेक्षण के साथ संचालन के लिए कार्य योजना बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटकुल को सौंपी गई है। उसी की रिपोर्ट पर उसका भविष्य तय होगा। दिव्य योग मंदिर राम मुलक दरबार का बंदल योगपीठ में विलय। नैनीताल में ऑनलाइन होटल बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी का खतरा। हल्द्वानी में निकाली रैली, आम जनता ने आफत झेली। तो अम्बेडकर जयंती पर निकाली थी संविधान जागरूकता रैली। स्टेट हाईवे से नहीं हटाया मलबा। युवती की शिकायत पर प्रेमी के विरुद्ध प्राथमिकी। नशे की लत, रिश्तों में वैचारिक मतभेद से बढ़ रही घरेलू हिंसा। कहीं पेयजल संकट तो कहीं बर्बाद हो रहा पानी। गौशाला में घुसा गुलदार, बच्चियां मार डाली। लालपुर चेयरमैन के पुत्र ने समर्थकों संग टोल पर की तोड़फोड़, कर्मचारी को पीटा। तो किच्चा से खबर आई है। रुद्रपुर में 3 गिरफ्तार, 9 बाइकें बरामद की। तो बिना नंबर की 3 बाइकों से आ रहे आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने पहनाया टायर, मुकदमा दर्ज किया।
हेलीकॉप्टर का ईंधन लेकर टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो चंपावत से खबर है, ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। भाजपा ने घरों और बूथों पर लगाया पार्टी का झंडा। श्रीनगर में जनसंघ से जुड़े नेताओं को सम्मानित किया। प्राथमिक शिक्षक संघ का समस्याओं पर मंथन। कार्तिक स्वामी में 12 मई को पूजा समारोह होगा। बड़कोट में गुरिल्ला संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी। चारधाम मार्ग पर होटलों के लिए होगी कार्यशाला। यात्रा पर आए वाहनों को मानने होंगे उत्तराखंड के 43 मानक। यात्रा के दौरान बातों का रखना होगा ध्यान। यूसीसी में माइक्रो लेवल पर निगरानी। धामी के नेतृत्व में 2027 से बनेगी सरकार। पुराने इलाकों को मिलेगा नया रूप। शिक्षा अंतरमंडलीय तबादले जल्द होंगे। तो एलटी कैडर शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। हाईकोर्ट ने तबादलों के एसओपी के खिलाफ दायर याचिका को निरस्त कर दिया। विभाग हाईकोर्ट के आदेश की प्रति की प्रतीक्षा में है। उत्तराखंड में सड़क हादसे घटे, मौतें भी कम हुई। भरपूर पट्टी के लोगों का पानी के लिए अनशन। चरस और स्कूटी के साथ पकड़ा। ब्रह्मखाल में दुकान आग में हुई राख। टोल कर्मियों ने छिपकर और खेतों में भागकर बचाई जान। तो देवरिया टोल प्लाजा पर शनिवार देर रात शुल्क मांगने पर भाजपा नेताओं ने अपने 10-15 साथियों के साथ टोल कर्मियों को दौड़ा कर पीटा। टोल कर्मियों ने कार्यालय में छिपकर जान बचाने का प्रयास किया और कुछ खेतों में भाग गए। आरोपी टोल कर्मियों को पीटने के लिए कार्यालय में भी घुस गए। दबंगई पुलिस के सामने भी मारपीट करते रहे आरोपी। हरिद्वार से लौट रहे परिवार का वाहन पलटा, 11 लोग घायल हो गए। किच्छा हादसे में नर्सिंग छात्र की मौत, साथी घायल हो गए। तो शनिवार देर रात बेनी मजार के पास डंपर ने मारी बाइक में टक्कर। पटरी पार कर रहा युवक ट्रेन से कटा। तो काशीपुर से खबर आई है। वहीं खबर है, गदरपुर से ट्रॉली से बाइक भिड़ी, पति पत्नी घायल हो गए। देहरादून में रामनवमी पर वही आस्था की बयार। ध्वजारोहण समारोह में उमड़े श्रद्धालु। किताब कौतिक में दिखाई प्रतिमा। अंबेडकर की प्रतिमा में अपमान पर भड़के लोग। धार्मिक पर्वों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हरिद्वार से जसपुर जा रहा वाहन पलटा, 11 घायल हो गए। किशोरी को घर ले जाकर किया दुष्कर्म मुकदमा। तो मंगलौर से खबर है, 2 आरोपियों ने एक किशोरी को बेला फुसलाकर घर ले जाकर दुष्कर्म कर दिया। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़िता के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। क्षेत्र निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शनिवार देर शाम को करीब 4 बजे 2 आरोपी उसकी 16 वर्षीय बहन को पहला फुसलाकर एक आरोपी के घर ले गए, जहां पर उनके द्वारा किशोरी को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। लोगों के आने पर आरोपी फरार हुए। बोली तो नहीं समझ पाई, कहराते देखा तो दौड़ी चली आई। गिरकर चोटिल हुए रूसी पर्यटक। 9 वर्ष में 5 करोड़ लीटर घट गई कोसी बैराज की जल संग्रहण क्षमता। रानीखेत में पहली बार दिखा फायर ब्रेस्टेड फ्लावर कैंपेकर। श्री राम के जयकारे और मंदिर में कतारें। आग में झुलस गए तो केवल प्राथमिक उपचार ही मिलेगा। बस स्टेशन पर महिला चालक से छेड़छाड़ आरोपी का चालान हुआ। तो हल्द्वानी से खबर रही है। जामिर पानी और कूचा के जंगल धधके, जिले में 11 बांडधारी चिकित्सक। हेलीकॉप्टर का ईंधन ले जा रहा टैंकर चंपावत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बेलपट्टी के गांवों में पानी के इंतजाम में ही गुजर रहा दिन। पूर्णागिरी मेले में बच्चे समेत 2 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी। चितौला मेले में ढोल नगाड़ों के साथ गांव से निकले जत्थे। 250 फुट गहरी खाई में मिला लापता बाइक सवार का शव। चौबटिया निवासी खिलेश भट्ट मोटरसाइकिल से लौट रहा था घर। BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर टायर डालने से फूटा गुस्सा। 6ठी कक्षा में पढ़ता है 12 वर्ष का लड़का।
टोल कर्मियों से हुई मारपीट का वीडियो मंत्रालय को भेजा। 2 वाहनों में क्रूरतापूर्वक ठूसे गोवंशीय 5 पर केस दर्ज किया। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। कार्तिक स्वामी मंदिर में मई में होगी 108 बालमपुरी संघ पूजा। कॉलोनी में पहुंची आग, भागकर बचाई जान। तो गोपेश्वर से खबर है, जंगलों में बेतहाशा बढ़ रहे चीड़ के पेड़ों से खतरा।